अरे हो 90 जाएगा। above आएंगे तो नहीं 10th में 8th 12th में आपको कोई भी ना कभी आपको 90 बॉल आने के नहीं बोलेगा। एक रूल समझो दो बच्चों से, देखो ध्यान दो। 12th में 90% बच्चों फिजिक्स केमिस्ट्री मार्क्स में, लेकिन ना कंसिस्टेंट ना बच्चों बहुत मुश्किल होता है। बहुत Yes, कम sir. बच्चों को क्या आता है। Yes, बस sir. ये बस ध्यान रखना, सच बता रहा हूँ। बिल्कुल सही बोला सर, 100%। ठीक है ना, कोई नहीं, लेकिन कोशिश करने वाले के हाथ तो होते ही हैं। तो बच्चों आज हम क्या पढ़ने वाले, आज हम बफर Buffer solution. सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाला, ठीक है ना। अब देखो बफर पढ़ने से पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक कहानी सुनाता हूँ, है ना, तो आपको तो अच्छा रहेगा। क्या? जी। अब Once बच्चा upon a time. नहीं देखो हमने बच्चा एक तरह से एक तरह नहीं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं आपको बता दें। बच्चों हमने लास्ट क्लास में पढ़ाई किया था सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के बारे में, याद है सबको? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। Yes, मैंने बोला sir. था, अगर आपका वीक एसिड है और आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, तो बच्चा पीएच हम कैसे निकालते हैं? आप बोलोगे ऐसे निकालते हैं, हाफ पी के डब्ल्यू प्लस हाफ Plus half पी के बी, पी के pKb. ए, सॉरी A. एसिड, हाँ ए आएगा, A. प्लस Not हाफ, नहीं प्लस हाफ लॉग सी, pKb. Log C, sorry. लॉग सी। देखो ये ध्यान रखो बच्चों, देखो ध्यान देना, जो वीक है उसको लेना है। अगर बच्चे मैं बोलता हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, तब बच्चे क्या आएगा, तब वहां पे आपको माइनस करना है। कैसे बच्चों? हाफ पी के डब्ल्यू माइनस हाफ पी के बी माइनस हाफ लॉग सी। सी क्या बच्चों? कंसंट्रेशन है ना। अगर बच्चों बेस आया तो बच्चों क्या यहाँ पे क्या जो यहाँ पे आपका बी आ जाएगा। अगर आपका दोनों ही वीक है, अगर आपका वीक एसिड भी है और वीक बेस है, तब बच्चों क्या फॉर्म बनता है? किसको याद है बताओ जरा, क्या फॉर्म बनता है? हाफ पी के डब्ल्यू, फिर बताओ क्या बच्चों का, बताओ। Plus pKa. Half पीके pKa. माइनस Minus half पीके, pKb. बस ये आपका फॉर्म बन गया। तो बच्चों ये यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, जो बच्चों हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ाई किया था इस सबके बारे में ना। हमें इसको प्रीवियस क्लास में इसको पढ़ाई किया था। अब बच्चों देखो बफर मतलब क्या होता है। अब सपोज करो मैं बोल रहा हूँ परमिंदर ने बहुत अच्छा खाना बनाया, बहुत अच्छा खाना बनाया, ठीक है ना, लेकिन सिर्फ वो तो प्रॉब्लम, मैं बनाती हूँ खाना अच्छा। मैं बता रहा ठीक है, सपोज करो। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम ये है कि परमिंदर ये पता नहीं है कि तीखा कितना डालना, मतलब कि जो मिर्ची पाउडर कितना डालना पता नहीं है। तो हुआ नहीं क्या, सिर्फ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझो। अब क्या होता है, उसको बैकअप क्या करती है परमिंदर ने, खाने क्या करती है, पहले थोड़ा सा दही डाल देती, दही। तो क्या होता है, अगर थोड़ा सा तीखा हो भी जाए तो मेकअप हो जाता है। तो बच्चों क्या बोलता है आपका बफर भी बच्चों ऐसे ही काम करता है। बफर बच्चा आपका 2 सेकंड, 2 सेकंड का। हाँ जी बच्चा 2 सेकंड, ओके। सर पीछे कौन है? पीछे मेरा कुछ ये ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो, ओके। तो बच्चों मैं कहाँ पे था? मैं यहाँ पे था बच्चों जहाँ पे, हाँ वो हो गया, मतलब कि दही डाल दे तो इससे क्या बच्चों का तीखा कम हो जाएगा। तो सेम बच्चों बफर से क्या रहता है बच्चों, वो आपको पीएच में चेंज करता है। जो बच्चों यहाँ पे देखो क्या लिखा, देखो द सोल्यूशन which resist the change in pH, change in pH by adding the small amount of acid or base। मतलब क्या बच्चों, अगर आपका सोल्यूशन है, अगर आप सोल्यूशन में क्या आपने थोड़ा बफर डाल दो, क्या बच्चों का, और आप सामने से कुछ अगर एसिड या बेस दो, क्या बच्चों का आपका पीएच चेंज नहीं होगा। उसे हम बोलते हैं बफर सोल्यूशन। समझ रहे हैं? या बच्चों आपको बोलूंगा कि आपका क्या बोलते हैं नमक ज्यादा हो गया, तो क्या करते हैं, थोड़ा सा नींबू डाल देते हैं, थोड़ा सा खटास आ जाएगा, है ना, इसलिए। तो बच्चों इसको बच्चों आपको प्रॉपरली समझना है। तो बच्चों क्या होता है, 2 टाइप के बर्फ होते हैं, एक होता है एसिडिक, एक होता है बेसिक।
एसिडिक बफर बच्चों कब होगा? pH लेस देन 7 होगा। और बच्चों दो, ये इसका एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल क्या बच्चों? बोरिक एसिड और बोरेक्स। सेम बच्चों, हम बात करते हैं बेसिक बफर के बारे में। तो बच्चों क्या होगा? pH ग्रेटर देन 7 होगा, और ये इसका एग्जांपल है। अब देखो यहाँ पे लिखा गया बच्चों NH4OH। अब इसका नाम क्या बच्चों, बताओ जरा, कौन बताए इसका नाम? NH4OH का नाम क्या होता है? आप क्या बोलोगे? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, है ना? क्या बोले बच्चों, बोलेंगे हम, उसे बोलेंगे अमोनियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। और ये NH4Cl बच्चों क्या होगा? आप बोलोगे अमोनियम क्लोराइड। तो ये क्या बच्चों, ये आपका बेसिक बफर को करता है। सेम बच्चों, यस हम सर। बात करते हैं बफर इन ब्लड। तो उसके बाद बच्चों ये इसका फॉर्मेट होता है। तो बच्चों फॉर्मेट है, इसको आप बच्चा नोट डाउन कीजिए। और आपको एग्जाम पूछेंगे CH3COOH दैट इज एसिडिक एसिड, एंड CH3CONA दैट इज सोडियम एसिटेट। ये क्या बच्चों का? ये आपका एसिडिक बफर का एग्जांपल होगा। तो बच्चों इसको आपको समझना है। सबको समझना है बच्चों बफर का मतलब क्या होता है? सबको जैसे, यस सर। तो आपको पीएच को चेंज करने में हेल्प करेगा, रोकेगा, रेजिस्ट करेगा उसको। कौन बच्चों नोट डाउन कर लो, सारे बच्चे। डन सारे बच्चे, नोट डाउन किया इसको बच्चा आपने? यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। कनुप्रिया, अक्षिता, दिशा, प्रेरणा, नेहा, सुहानी, नोट डाउन किया? यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। एक मिनट। डन सर। अब देखो बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, जो आपका आता बच्चों होता है, इसे हम बोलते हैं हेंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन। तो बच्चों ये बच्चों कैसे दो, अगर आपका एसिडिक बफर है, आपको या नहीं बच्चों, आपको उसका पेज नहीं, तो कैसे निकले बच्चों? निकालेंगे पीके प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। जो आपका सॉल्ट बनेगा और जो आपका एसिड बनेगा वो आपका बन गया। सेम बच्चों, जब हम बात करते हैं बेसिक बफर के बारे में, तो बच्चों क्या होगा? आप बोलोगे पीओच क्या बचेगा? पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। इसका बच्चों इसका पीओच आ गया। तो क्या करेंगे बच्चों, करेंगे हम इसे 14 से मैच करेंगे, तो क्या मिल जाएगा आपको? यहाँ पे बेसिक बफर वाले का पार्ट का पीएच और पीओच मिल जाएगा। तो ये आपको ध्यान से प्रॉपरली ड्रॉ है, इंपॉर्टेंट है। जेई में बच्चों यहाँ से क्वेश्चन आता है बफर सोल्यूशन में से। तो बच्चों क्या होगा? आपको सॉल्ट और एसिड का क्या करिए बच्चों, कंसर्न दे देंगे, और यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा, तब आपको बच्चों इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका बफर सोल्यूशन का पीएच निकालने में काम आता है। अगर बच्चों सारे बच्चे इंपॉर्टेंट है। बच्चों नोट करो, कमान। अच्छा, मैं ये पूछा था, क्या आप स्कूल में टाइट्रेशन करते हो कि नहीं करते? दिशा, टाइट्रेशन, प्रेरणा, टाइट्रेशन करते हो कि नहीं करते? किया है कभी टाइट्रेशन कि नहीं किया है? सर वो क्या होता है? सेजल, शिल्पा, अक्षिता, परमिंदर, टाइट्रेशन किया? टाइट्रेशन सर पता ही नहीं है क्या होता है। है वो। पता नहीं है? नो बाप रे। सर। क्या होता है वो? सर। ठीक है, कोई बात नहीं, करवा देते हैं।
सर बता क्या दो होता है वो? फिर हाँ हमें पता। पढ़ेंगे अभी। कर लिया बच्चों नोट को अच्छे से? नो सर। करो आराम से करो। ओके आगे बढ़े। यस सर। ओके अब बच्चों अभी हम पढ़ने वाले हैं बफर कैपेसिटी के बारे में। अब देखो बच्चों बफर कैपेसिटी क्या होता है बच्चों? अगेन ये आपका आंसर दिया कि नहीं मुझे आइडिया नहीं है, देखो बच्चों पढ़ना जरूरी है। देखो क्या दिया दो, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन टू चेंज द पीएच बाय यूनिटी। मतलब कि आपको पीएच को चेंज करना है 1 से, इसे हम बोलते हैं बफर कैपेसिटी। फाइव इसका सिंबल होता है क्या हो चुका? दैट इज नंबर ऑफ मोल्स एंड अपॉन चेंज इन पीएच, ये इसका शॉर्ट फॉर्म होगा। ये आपका बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला बन गया। क्या बच्चा आपने स्कूल में ये फॉर्म पढ़ा था क्या इसके बारे में? स्कूल पढ़ा था ये नो बात? सर। तो नोट करो बच्चों, कमन नोट डाउन कर लो इसको जी। ओके तो देखो बच्चों, हमने एसिडिक बफर क्या होता है, बेसिक बफर क्या होता है वो हमने पढ़ाई किया। हेंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन पढ़ाई किया। एसिडिक बफर और बेसिक बफर का पीएच निकालना हमने सीखा, वो नोट किया। और बच्चों यहाँ पे हमने बफर कैपेसिटी को नोट डाउन कर रहे हैं। बच्चों आज ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? और बच्चों हम ट्यूसडे को, है ना बच्चों, हम ट्यूसडे को जो आपका नेक्स्ट वीक बच्चों का हम वहाँ पे रिडॉक्स स्टार्ट करेंगे। और बच्चों रिडॉक्स भी बच्चों आपका 2 से 3 क्लास में खत्म हो जाएगा, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, आपको आराम से समझना है। यस सर। चलो बहुत बढ़िया, सही है बहुत बढ़िया। तो बच्चों अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? अभी बच्चों हम पढ़ने वाले हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में। अब देखो सर क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? कुछ नहीं बच्चा, बस मुझे ऐसा लग रहा है कि परमिंदर बहुत खुश है, सीजल बहुत खुश है, तो मुझे भी हंसी आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज बहुत सब खुश है इसलिए जी, है ना? चलिए ओके। अभी बच्चों देखो, अभी बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं? अभी हम बच्चों हम पढ़ने वाले हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में। तो बच्चों सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में पढ़ने से पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए हम इस किसके बाद बात करें। सपोज कर मैं बोलता हूँ कि अक्षिता है ना, अक्षिता ने एक गिलास पानी लिया, है ना? उन्होंने उसमें यहाँ पे नमक डाला, मिक्स किया, नमक घुल गया, और नमक डाला, मिक्स किया, घुल गया, और नमक डाला, मिक्स किया, घुल गया। अब बच्चे होगा एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे आपका नमक घुलना बंद हो जाएगा। क्या बचेगा? आपका नमक घुलना बंद हो जाएगा। उसे हम क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। जैसे बच्चों मैं बता रहा हूँ, अगर मैं आपको लगातार 4 घंटा पढ़ाऊं तो क्या बचोगा? एक टाइम आएगा, ये 1 घंटा होगा, 2, क्या बचोगा? आपको कुछ भी समझ में ज्यादा नहीं आएगा, सब बाउंस जाएगा। आप क्या बोलोगे? सर हम सैचुरेट हो गए, दिमाग में कुछ जा नहीं रहा है। सेम बच्चों हम बात इससे बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब बच्चों हमेशा देखना, जो हम निकालते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, अब देखो एस मतलब क्या बच्चों का? एस मतलब होगा सॉल्युबिलिटी, पी मतलब बच्चों क्या होगा? ये आपका होगा प्रोडक्ट, मतलब कि दोनों को मल्टीप्लाई काम करना है। और बच्चों हम कहाँ पे काम पढ़ते हैं इसको बच्चों? हम इसे पढ़ते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन के बारे में। समझ में बच्चों ये पार्ट कि आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है ना? तो ये आपको पता होना यस सर। चाहिए। ओके अब बच्चों देखो, आगे बढ़ने से पहले दूसरा पार्ट,
अगर आपको बच्चों इस टाइप को सॉल्व करना बच्चों, तो आपको है ना सॉल्ट को ब्रेक करना आना चाहिए। सपोज मैं आपको बोलता हूँ Al2O3 है, ये क्या बच्चों, ये आप कॉम्प्लेक्स, ये अपना एक कंपाउंड है। अगर बच्चों मैं वही बोल रहा हूँ इस कंपाउंड को आपको ब्रेक करना है, तो कैसे ब्रेक करोगे? तो क्या है, देखो इसको आप x समझो, इसको आप y समझो, ठीक है ना। क्या बच्चों देखो, ये x है उसके बाजू में आ जाएगा और y उसके पावर में आ जाएगा। बच्चों हमें देना पहले कटा रहता है, तो बच्चों कैसा आएगा 2Al3 पॉजिटिव प्लस 3O2 नेगेटिव। तो बच्चों ने क्या मैंने उसको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सेम बच्चों Yes, sir. अगर मैं बात करता हूँ सेकंड वाली बात की, NaCl की बात करूं, तो बच्चों कैसा आएगा, आप बोलोगे Na प्लस होगा प्लस Cl negative. होगा। तो बच्चों यहाँ पे आपका x और y को वैल्यू क्या है बच्चों, आप बोलोगे 1 और 1. बच्चों Yes, sir. बच्चों यहाँ पे x की वैल्यू क्या बच्चोगी, स्टोइकियोमेट्रिक क्या बच्चों उसका 2, 2. y की वैल्यू क्या बच्चों, ये आपका 3 आएगा। 3. अब बच्चों अगर मैं बोलता हूँ थर्ड वाला, मैं बोलता हूँ AlCl3, इसको हम कैसे अलग करेंगे बताओ जरा। Al3 Al positive. Al3 positive ना, Al3 positive 3Cl minus plus ओके देखो यहाँ पे कुछ मतलब क्या बच्चों 1 होगा, तो आप क्या बोलोगे, ऐसा बोलोगे Al3 Al3 positive and plus 3 Cl Cl नेगेटिव, 3Cl negative. है ना। Yes, तो sir. बच्चों ऐसे बच्चों आपको सॉल्ट को ब्रेक कराना चाहिए, तब जाके बच्चों इसका आंसर निकाल पाओगे। अब बच्चों यहाँ पे बच्चों क्या बोला, दो अब देखो सपोज करो आपका एल्यूमिनियम है, क्या बच्चों आयन है, इसका बच्चों मान के चलो ये क्या बच्चों, इसका मान के चलो एस क्या बच्चों, एस इसका सॉल्युबिलिटी है। सीएल क्या बच्चों, इसका भी कुछ क्या बच्चों का कुछ सॉल्युबिलिटी होगा। तो बच्चों आपको केएसबी मतलब क्या बच्चों होता है, केएसपी क्या होता है, हम इसे बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। कैसे निकले बच्चों, निकालेंगे हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वहां पे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आएगा। लेकिन बच्चों मेथड होता है, मेथड क्या होता है बच्चों ध्यान दो, और बच्चों क्या होता है, आप बोलोगे x के पावर x इंटू y के पावर y मल्टीप्लाई बाय s के पावर x प्लस y। हम बच्चों ऐसे हम यहाँ पे केएसपी निकालते हैं, और x क्या बच्चों, x उसका स्टोइकियोमेट्री मतलब क्या बच्चों जो अगर नंबर होगा। देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या बच्चोगी, आप बोलोगे 2 आएगी, यहाँ पे y की वैल्यू क्या बचेगी, यहाँ पे 3 आएगी। तो बच्चों यहाँ पे उसका नंबर 3. उसका तो कैसे बचाएगा, आप बोलोगे 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 का पावर 3 मल्टीप्लाई बाई s के पावर s के बच्चों 3. सॉल्युबिलिटी, s के बच्चों आपका है सॉल्युबिलिटी 2 plus 3. एकदम सो, तो क्या आंसर है बच्चों आपका 5 आपका Yes, sir. आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ऐसे आपको समझना है इस पार्ट को, हम ऐसे निकालते हैं सॉल्युबिलिटी। कोई दिक्कत बच्चों, ओके No, आगे sir. नहीं होना चाहिए। अब जब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा ये पार्ट, ठीक है। चलिए तो बच्चों फटाफट क्या बच्चों करो, जो मैंने इस पॉइंट को बोला है इसको बच्चा आप नोट करो, इस वाले पार्ट को हम Yes, sir. कैसे निकालेंगे। और बच्चों हम केस भी कब कब निकालते हैं बच्चों, निकालते हैं हम खाली यहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के निकालते हैं। सर KSP वाला पार्ट समझा दो फिर से। केएसपी क्या बच्चों वो आपका है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, मतलब कि हम उसका फॉर्मूला होता है, Yes, sir. और कुछ नहीं। डोंट वरी बच्चा, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। Yes, sir. Yes, sir. जी कर लिया बच्चों, फॉर्मूला नोट कर लिया आपने कि हम कैसे Yes, करते sir. हैं। Yes, Yes, sir. sir. अब देखो, अब बच्चों हम यहाँ पढ़ेंगे इसका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन देखो बच्चों क्या है, देखो देखो केएसपी हेल्प इन प्रिडिक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट।
आपका पीपीटी बनेगी नहीं पीपीटी। अब बच्चों अगर आपने कभी लैब गए नहीं है तो आपको प्रेसिपिटेट का मतलब पता नहीं होगा। सपोज करो मैं बोलता हूँ आपने क्या लिया बच्चों, आपने टेस्ट ट्यूब लिया है। क्या लिया बच्चों आपने, एक टेस्ट ट्यूब। यहाँ पे आपने टेस्ट ट्यूब लिया है। अब बच्चों मान के चलो यस सर। आपने क्या बच्चों, आपने टेस्ट ट्यूब यहाँ पे क्या डाला, एक बहुत सारा गंदा पानी यहाँ पे मिक्स करके डाल दिया। तो बच्चों क्या, कुछ टाइम बाद बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे जो भी आपका डस्ट पर क्या हो वो आपके नीचे आके नीचे बैठ जाएगा। जाएगा। ऊपर बच क्या होगा, ऊपर वाटर, आपका होगा क्लियर क्लियर वाटर, क्लीन वाटर। है ना। तो ये जो बच्चा बैठा है इसे बच्चों हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे इससे बच्चों बोलेंगे प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट कहेंगे। हम इसे प्रेसिपिटेट कहेंगे। ओके, अब देखो अगर आपका आने पड़ के बच्चों आपका लेस देन है केएसपी से, मतलब कि केएसपी का वैल्यू ज्यादा आ रहा है, तो अब क्या बोलोगे, आपको कोई प्रेसिपिटेट नहीं आएगा। अगर आपका आने प्रोडक्ट ज्यादा है केएसपी से तो क्या बचेगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा। अगर आपका दोनों सेम है तो मतलब क्या बच्चों, वो आपका है, ये क्या बच्चों, ये आपका इक्विलिब्रियम में है। अब देखो यहाँ पे बच्चों, देखो यहाँ पे ना बोलो, देखो क्या बोलते बच्चों, बोलो देखो, इन प्रेडिक्टिंग द सॉलिबिलिटी ऑफ स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, मतलब कि पूरा मिक्स होता है, थोड़ा कम का मिक्स हो रहा है। तो एस क्या बच्चों, एस जो कंसंट्रेशन है, मतलब कि सॉल्युबिलिटी। देखो अगर आपका कोई भी सॉल्ट है, एक्स है और वाई है, तो बच्चों क्या आएगा, यहाँ पे एक्स आ जाएगा, ऊपर ऊपर यहाँ बन जाएगा वाई, एक्स ऊपर वाई से बच्चों का। देखो अगर मैं इसका यहाँ पे लिखता हूँ सॉल्युबिलिटी, अगर ये ए का सॉल्युबिलिटी है और ये आपका बी का सॉल्युबिलिटी है, तो फॉर्मूला बच्चों क्या बनेगा, क्या है फॉर्मूला, आप बोलोगे एक्स के पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई के पावर वाई मल्टीप्लाई बाय एस के पावर एक्स प्लस एस की पावर एक्स प्लस वाई। तो क्या बच्चों मिलेगा आपको, यहाँ पे के एस पी का वैल्यू मिल जाएगा, आपको यहाँ पे यस सर। के एस पी का वैल्यू मिल जाएगा। अब बच्चों सपोज करो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, सपोज, ठीक है ना, बता रहा हूँ, ध्यान समझना। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ आपके पास एक सॉल्ट है, सॉल्ट क्या बच्चों, मैं बोलता हूँ ए बी 3 टाइप का है, तो बच्चों कैसे होगा, ये बच्चों ऐसा एडिशन होगा 1Al 3 प्लस प्लस 3B 3B माइनस। माइनस। अब देखो, अब बच्चों मैं क्या हूँ, ए क्या बच्चों, ए क्या सॉल्युबिलिटी है, क्या बच्चों बी का भी क्या बच्चों कुछ सॉल्युबिलिटी है। अब बच्चों मुझे निकालना है इसका केएसपी, मुझे इसका केएसपी, तो बच्चों कैसे करूंगा, ध्यान दो, एक्स के बच्चों 1 है, वाई के बच्चों 1 3 है, 3 तो फॉर्मूला बच्चों क्या होता है 1 के पावर 1 1 की पावर 1 इंटू 3 की 3 पावर की 3 पावर 3 इंटू इंटू एस की एस पावर की 1 पावर प्लस 1 प्लस 3। अब 3 क्यूब क्या बच होता है, आप बोलोगे 27 27 27 तो यहाँ पे आएगा एस के पावर एस 4। की पावर 4। तो बच्चा अगर इसका केएसपी के बच्चे क्या फॉर्मूला है हमारा, इसका केएसपी को क्या आ गया, आप बोलोगे 27 पॉइंट 27 एस के डॉट पावर 27 इंटू एस की डॉट नहीं पावर है, 4। एस हाँ की पावर 4। 4 ये आपका आ गया। अगर बच्चों मान के चलो इसका आप, अब बच्चों मान के चलो आपको एग्जाम में दिया होगा, आपको केएसपी को दे दिया गया, आपको निकाला सॉल्व, तो कैसे निकालोगे, कुछ नहीं बहुत सिंपल, देखो ये 20 नीचे लेके क्या होगे, तो एस के पावर 4 क्या होगा, केएसपी डिवाइड बाई अपॉन 27। 27। अभी खाली आपको एस चाहिए, पावर 4 तो नीचे तो क्या रहेगा, हम इसे करेंगे 4 पावर से क्यूब कर देंगे, केएसपी 27 के पावर 1 अपॉन 4 4, 1/4। तो क्या बच्चों ये इसका आंसर आ जाएगा, सिंपल। हम ऐसे, हम क्या रहे हैं बच्चों, हम ऐसे केस में निकालते हैं। अगले मेरे बच्चों एग्जाम में यहाँ से बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन आता है, ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, आना चाहिए। ये बच्चा आपको आना चाहिए। सारे बच्चे अच्छे से नोट डाउन कीजिए बच्चों, कम ऑन, इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया। प्रेरणा, दिशा, परमिंदर, सुहानी, नेहा, मोनिका, अक्षिता,
प्रिया नोट डाउन कर लिया बच्चा आप सबने, सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे इन्होंने सर एक मिनट, मिस्टेक है थोड़ा सा। डन सर। तो बच्चों यहाँ पे सबका केएसपी इक्वल दिया, देखो ए बी तो आपका स्क्वायर बनेगा, ए बी टू आपका तो 4s क्यूब बनेगा, ये तो आपका 24 स्क्वायर बनेगा। तो ऐसे बच्चों आपको यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है ना। अब बच्चों देखो यहाँ पे देखो दैट इज केएसपी ऑफ एजीआई इज लोअर दैट ऑफ एजीसीएल। यहाँ पे बच्चों फैक्ट दिया, उसको नोट करना, ध्यान दें बच्चों। क्या देखो, अगर आपका कटायन बड़ा बच्चों का तो क्या बच्चों आपको केएसपी की वैल्यू कम आएगी, इतना ध्यान। अगर आपका अनायन का साइज बड़ा है तो आप क्या बोलो बच्चों, आपका केएसपी थोड़ा कम आएगा, ये ध्यान रखना। तो बच्चों यहाँ पे आपका सबका एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया गया है, समझ रहे हैं? यस Yeah. सर। जी। अब बच्चों देखो कुछ है ना, हम एंट्रेंस सॉल्व करेंगे तो आपको पता चले कैसे निकालते हैं। देखो निकालते हैं, ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको बच्चों? देखो यस सर। देखो बोला क्या था बच्चों, ध्यान समझो। बोला है कि जो सॉल्बिलिटी है उसका वैल्यू इतना है और आपका एबी सॉल्व बता रहा है। बोला क्या बच्चों, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का आंसर क्या आएगा? बताओ बच्चों क्या आंसर आएगा? बहुत ही सिंपल है, बताओ बच्चों क्या आंसर आ सकता है? सिंपल क्वेश्चन है। करिए बच्चा। हो रहा है सारे बच्चे? बच्चों बताओ क्या आंसर आएगा? सिंपल क्वेश्चन है बच्चा, इतना डिफिकल्ट तो नहीं है बच्चों। लास्ट 2 मिनट फिर मैं करना स्टार्ट करूंगा। ओके, अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया बच्चों, देखो यहाँ पे दिया सॉल्युबिलिटी कितना दिया बच्चों आंसर, 1 × 10⁻⁵ मोल पर लीटर। केस पे निकालना है। AB2 के लिए कैसा होगा, A2 + 2B-, तो आंसर क्या आएगा, 4s क्यूब आएगा। तो केस यस पे क्या सर। आएगा, केस पे आएगा 4s क्यूब। 4s क्यूब। 4 × s को क्या दिया बच्चों, यहाँ पे दिया 1 × 10⁻⁵, यहाँ पे क्यूब आएगा। 1 का क्यूब 1 होता है, 5 is 15, तो 4 × ब्रैकेट में 1 × 10⁻⁻15, 4 1 is 4, 4 × 10⁻⁻15 इज द आंसर। तो क्या आंसर है, ऑप्शन है। कितना टाइम लगा बच्चों बताओ जरा, ऐसे तो करना है, समझ यस आए सर। सारे बच्चों को कैसे किया मैंने? सिंपल। सबको समझ में आया कि नहीं बच्चों? हाँ या ना? Yes, यस sir. सर। परमिंदर, सुहानी, दिशा, प्रेरणा, समझ में आया कैसे किया?
सर ये KSP is equal to 4S3 वाला समझ नहीं। ये समझ में, ये हमने निकाला, कैसे निकाला, इसको हमने अलग किया, तो क्या होगा, a 2 प्लस 2b माइनस x क्या है, x1 है, y2 है, फॉर्मूला क्या होता है यस सर 1 का पावर 1, x की 1 की power पावर two, 1 2 की पावर s की 2 पावर 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 तो क्या आंसर, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो आपका क्या आंसर है 4S3 4s के पावर क्यूब, ये आपका केस वैल्यू आएगा, सिंपल। सॉल्ट क्या आपका, सॉल्ट आपका है Ab2, दिया गया आपको, आ गया आपका आंसर। यस सर बच्चों नोट को फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर सर ये बताओ क्या आंसर आएगा इसका। ओके, ये क्वेश्चन दो, ये क्वेश्चन दो, ये करो। ओके, यहाँ पे मिस्टेक क्या है, मतलब कि इन दोनों को, ये सेम क्वेश्चन है, आपको केस पे निकालना है mx4 का, mx4 का केएस पे निकालना है, क्या आंसर आएगा, केएस पे निकाल करना है बच्चों, आपको निकालना एस, आपको यहाँ पे एस की वैल्यू चाहिए, क्या आएगी, शिल्पा करिए बच्चा, कैसा आंसर आएगा, परमिंदा करिए बच्चा। यस सर हो रहा है बच्चा, बच्चों यस पहले सर एक्स और वाई निकालो जी, एक्स और वाई निकालो, आ जाएगा आंसर। सर ऑप्शन डी ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ट्राई, बहुत बढ़िया। बाकी सारे बच्चे नहीं किया क्या अभी किसी ने अभी तक, प्रेरणा, एक दिशा, मिनट कीजिए बच्चों, कम ऑन। सर डी ऑप्शन ओके, तब तक बच्चों कम करते हैं, बहुत बढ़िया। देखो एम एक्स 4 तक कैसा लगा बच्चों, कैसे होगा, एम 4 प्लस 4x माइनस एक्स, यहाँ पे क्वेश्चन मतलब क्या 1 होगा, तो x1 आ गया, यस y सर आपका 4, y4 आ गया, और ये क्या बच्चों, इसका मतलब ये इसकी सॉल्विटी है, तो केस में क्या आएगा, 1 का पावर 1, 1 की और 4 की पावर 4 एंड 2s 1 5 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 16 16, 256 256 तो 256 क्या आएगा, s की पावर 4, सॉरी s की पावर 5, यस हमें 5 हमें s चाहिए, कैसे निकालेंगे, KSP डिवाइड बाई 256, 256 तो देखो ये क्या, ये आपका s के पावर S5 s क्या आएगा, यस सर
KSP KSP upon 256 whole power 1 by 5. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी या डी इज द राइट Yes, आंसर। sir. आ गया आपका आंसर। Yes, sir. तो बच्चों ऐसे देखो बच्चों क्वेश्चन पूछो। अब देखो ये क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में भी आया, देखो ठीक है। JEE 2021 से पूछा गया है, JEE 2022 में क्वेश्चन पूछा, देखो। Yes, sir. अब देखो बच्चों यहाँ फर्क क्या, बच्चों यहाँ फर्क क्या है कि यहाँ पे सॉल्बिलिटी का वल दे दिया गया, देखो बताता देखो। अब देखो यहाँ पे ये पार्ट दिया है, तो बच्चों क्या देखो ये 2 है, यहाँ पे 3 है, तो कैसा अलग बच्चों अलग होगा, ध्यान दो। 2bi 3 प्लस एंड 3s 2 माइनस। अब हम निकालते हैं KSP। 2 का पावर 2, 3 के पावर 3, s के पावर 2 प्लस 3, 4 इंटू 27 s के पावर 5। 27 4 से कितना होता है बच्चों, होता है 108. 108 के पावर s के पावर 5। अब देखो क्या बोलते बच्चों, देखो आपको KSP का वैल्यू दे दिया, कितना दिया, इतना आपको दे दिया गया है। तो KSP वैल्यू कितना दिया है 1.08 इंटू 10 के पावर -73, ये दे दिया गया है। हमें निकालना क्या बच्चों, हमें निकालना है सॉल्बिलिटी। कैसे दे दो, ध्यान दो। 1.08 मल्टीप्लाई 10 के पावर -73 इज इक्वल टू 108 s के पावर 5। इसको नीचे लेके आऊंगा, तो 1.08 इंटू 10 के पावर -73 डिवाइड बाय 108 इज इक्वल टू s के पावर 5। अब देखो अगर मैं डेसिमल को यहाँ पे लेके जाऊं तो क्या बताओ, 108 आ जाएगा। तो 108 क्या मैंने यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे पावर में 3 था, अब आपका यहाँ पे आएगा 5, बिकॉज मैं 2 डेसिमल आगे लेके गया, तो ये और ये कट गया, क्या बचा s के पावर 5 इज इक्वल टू 1 इंटू 10 के पावर -75। s क्या होगा 1 इंटू 10 के पावर -75 के पावर रूट 1/5। अब देखो 75 डिवाइड 5 क्या आंसर आएगा, 55 से 75 क्या आंसर होगा, आप बोलोगे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Yes, sir. सब बच्चों समझ में Yes, sir. बच्चों, हाँ ऐसे हमने इस पार्ट को किया। Yes, sir. देखो अब बच्चों सेम क्वेश्चन पूछा गया है आपको 2021 में। केस में दिया गया है, आपको निकला बच्चों, आपको निकला सॉल्बिलिटी। तो बच्चों ये आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा, ये आपका Yes, sir. होमवर्क क्वेश्चन होगा। Yes, sir. बस हो गया बच्चों, हम क्या हमने यहाँ पे केस निकाल दिया, देखो तो यहाँ पे उन्होंने सॉल्व भी किया, देखो जरा उन्होंने यहाँ पे सॉल्व भी किया हुआ। तो बच्चों हमने आज बच्चों क्या पढ़ा, हमने बफर पढ़ लिया, और बच्चों ने क्या पढ़ा, और हमने यहाँ पे KSP के बारे में पढ़ लिया। अब बच्चों क्या करते हैं, अभी हम पढ़ते हैं टाइट्रेशंस के बारे में, बिकॉज आपने इतना पढ़ा नहीं है। अब बच्चों आगे पर क्या, तो यहाँ पे आ गया इसका डिफरेंस। सॉलिड बच्चों कब निकालेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में निकालेंगे। Yes, आने sir. पर कब निकाल बच्चों, ये आपका अन्य कोई भी कंसेप्ट निकाल सकते हैं। ये खाली आपका सैचुरेशन एप्लीकेबल होता है, और ये आपका कोई भी सॉल्यूशन में एप्लीकेबल होता है बच्चों। आने पर आपका हर टाइप में एप्लीकेबल होता है। तो ये बच्चों इसको आपको नोट डाउन करना चाहिए। Simple. Yes, sir. ये इसका बच्चों डेफिनेशन है। आने पर बच्चों क्या होगा, ये आपका कोई भी कंसंट्रेशन उसको उसका कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई करें तो हमें आने पर मिल जाएगा। क्या सब ने बच्चों नोट डाउन के लिए पार्ट को, हाँ या ना, करो बच्चों आराम से करो। शिल्पा, सेजल, मोनिका, नेहा, प्रेरणा, हो गया, Yes, sir. करिए आराम से करिए, कोई बात नहीं।
ओके, अब बच्चों सिंपल बच्चा सॉल्युबिलिटी सैचुरेटेड काम आता है और आने पर हम कोई भी क्वेश्चन लिखा सकते हैं, खत्म हो गया, इतना ही है। Yes, अब देखो, sir. अब बच्चों क्या पढ़ेंगे, बच्चों पढ़ेंगे हम यहाँ पे एसिड बेस इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब बच्चों सबसे पहले बच्चों ये आपका पूरा प्रैक्टिकल है, पूरा प्रैक्टिकल है। अब देखो, अब क्या बोला बच्चों, बोला गया एसिड बेस इंडिकेटर। अब मुझे बताओ इंडिकेटर काम क्या होता है, हमें रास्ता दिखाना है ना, क्या दिया बच्चों, हमें रास्ता देखने का काम होता है, एसिड इंडिकेटर का काम होता है। अब Yes, बच्चों sir. क्या होता है, जब आप लैब में जाओगे आपको सर क्या देंगे बच्चों, आपको सर देंगे एक एसिड और एक बेस देंगे और क्या बोलेंगे, आप मुझे इसका टाइटल बताओ और मुझे बताओ कि जो आपने अननोन एसिड लिया या अननोन बेस लिया उसका नॉर्मेलिटी या मोलरिटी क्या होगा। क्या बच्चे पूछेंगे, उसका नॉर्मेलिटी या मोलरिटी Normality. कैसा होगा। तो फॉर्मूला बच्चों को कौन सा यूज करते हैं, फॉर्मूला इन लोग यूज करते हैं N1V1 इज इक्वल टू N2V2, या तो इसके लिए बच्चों करेंगे M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। जब भी आप पढ़ोगे बच्चों यही फॉर्मूला आपको यहाँ पे पूछेंगे। अब देखो, तो बच्चों बेसिक है बच्चों, तो क्या होगा, सिंपल जाते हैं, जब आपका एसिड और बेसिक आएंगे उसको टाइट्रेट करेंगे, मतलब उसको मिक्स करेंगे। एक काम करते बच्चों, मैं आपको ना क्या बोलूंगा, एक छोटा सा वीडियो भेज दूंगा ग्रुप के अंदर, तो आपको पता चलेगी कि टाइट्रेशन होता क्या है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। Yes, sir. जी, अब बस सिंपल सी बात होता है बच्चों, एसिड भी कलर्स होता है और बेस भी कलर्स होता है, तो क्यों बच्चों होता है, पता रिएक्शन कब खत्म हो गया वो हमें पता नहीं चलता। तो बच्चों रिएक्शन कब खत्म होगा बच्चों, उससे हम यूज करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं इंडिकेटर्स। तो बच्चों क्या होता है, बेसिकली हम यहाँ पे 3 टाइप का इंडिकेटर यूज करते हैं। कौन सा बच्चों, एक होता है फिनोफ्थलीन, एक होता है फिनोफ्थलीन, आवाज आ रहा है खाने का, म्यूट कर, हाँ, क्या हो जाएगा, एक होता है फिनोफ्थलीन जो क्या बच्चों, जो कि आपका एक बेसिक इंडिकेटर है, जो कि आपका एक बेसिक इंडिकेटर है, और इसका पेज कितना बचता है, इसका पेज होता है 8 से लेकर 10 तक, ये आपका ये आपका इंडिकेटर है, Yes, बेसिक sir. इंडिकेटर। और बच्चा हम इसको यूज कब करेंगे, जब हम यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को हम यहाँ पे टाइट्रेट करते तक यूज कर काम आता है। दूसरा बच्चा क्या होता है, बच्चा दूसरा एक होता है मिथाइल ऑरेंज। क्या बच्चा होता है, एक होता है मिथाइल ऑरेंज, ये कैसा Yes, बच्चा, sir. ये आपका एसिडिक इंडिकेटर, ये आपका एसिडिक इंडिकेटर है। इसका पेज कितना बच्चा होता है, इसका पेज ज्यादा मैं जानता बच्चा होता है 3.5 से 4.5 के आसपास होता है, ये मिथाइल ये होता है। अब बच्चों कब काम आएगा, अगर बच्चा अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस है तो। अब देखो सिंपल सी बात बच्चों, दो जो भी आपका स्ट्रॉन्ग है हम उस टाइप का इंडिकेटर यूज करेंगे। तो बच्चों क्या होगा, अगर बच्चों अगर बोलता हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, क्या हो चुका, आप कोई भी टाइप का इंडिकेटर यूज करो आपका आंसर आएगा। लेकिन हम जनरली क्या करते हैं बच्चों, हमें फिनोफ्थलीन करते हैं। क्यों बच्चों, बिकॉज जो आपका फिनोफ्थलीन है बच्चों, ये आपका एसिडिक मीडियम है, जो आपका फिनोफ्थलीन है वो क्या बच्चों का, वो आपका एसिडिक मीडियम क्या होता है, ये आपका कलरलेस होता है, ना कोई कलर दिखाई देगा। जैसे ही आपका बेसिक हो जाएगा, मतलब कि आप देखो मान के चलो आपने लिया एसिड, आपने एक बीकर लिया, बीका एसिड है तो डालो कोई कलर नहीं आएगा। तो क्या होगा, जैसे आप बेस डालते रहोगे तो क्या हो चुका, आपका कलर चेंज होगा। क्या बचोगा, फिनोल्फथालीन का बेसिक करने क्या बचोगा, ये इसका पिंक कलर शो करेगा। उससे हम क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं एंड सर हमने ये किया है प्रैक्टिकल। हाँ, लेकिन पता नहीं क्या बोलते हैं, ऐसे बेटाइटिस क्या बोलते हैं। देखो तो जो दो बच्चों क्या दो, ए पॉइंट वेयर इंडिकेटर शो सडन चेंज इन कलर ऑफ ड्यूरिंग द टाइट्रेशन इज कॉल्ड द एंड पॉइंट। तो बच्चों इतना ही बच्चों को पता होना चाहिए और बाकी आपको पता होना नहीं तो आपको कोबल चलेगा। तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना है, फिनोल बच्चों का यूज करेंगे अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो, या तो
वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस हो, तभी बच्चों हम यहाँ पे फिनोल्फथालीन यूज कर सकते हैं। जो भी स्ट्रॉन्ग है हमको उसका बेस लेना पड़ेगा, ठीक है। समझ सारे बच्चे, हाँ या ना पार्ट को? पता Yes, नहीं, sir. मुझे लगा कि समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। देखो एक क्वेश्चन में आपको दिखा, देखो तो बच्चों ऐसा ग्राफ आता है, तो ऐसा ग्राफ आता है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बच्चों ऐसा ग्राफ आएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है तो बच्चों आपका इस टाइप का ग्राफ आएगा, थोड़ा इस टाइप का ग्राफ आएगा। अगर आपका वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो बच्चों ऐसा ग्राफ आएगा। अगर बच्चा वीक एसिड और वीक बेस है तो बच्चों आपका ऐसा ग्राफ आएगा। ये बच्चा आपको दिया गया टेक्स्ट बुक में, मैं आपको बच्चा Yes, sir. इसका भेज दूंगा। अब देखो बच्चा, देखो जेडब्ल्यू क्वेश्चन देखो, पूछा गया, देखो इन करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन, देखो ये आपका इस साल पेपर है, इस साल का। देखो फिनोल्फथालीन सूटेबल फॉर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो आप क्या बोलोगे? हाँ सही है। क्यों बच्चों? देखो Yes, sir. फिनोल्फथालीन का पेज कितना बच होता है, इसका पेज होता है 8 से 10 के बीच में, 10 10. तक। Yes, तो क्या sir. बच्चों ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस में आ जाएगा, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब बच्चों यहाँ बोला गया मिथाइल ऑरेंज, इसका पेज कितना बच होता है, ये होता है एसिडिक 3.5 to 3.5 से लेकर 4.5. 4.5 तक। आसपास होता है। देखो अब बच्चों क्या बोला, तो बोला वीक एसिड वीक बेस। अब बच्चों ध्यान देना, वीक एसिड वीक बेस के लिए आपका कोई भी इंडिकेटर नहीं होता, कोई भी इंडिकेटर नहीं होता। वीक एसिड वीक बेस से आपका कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं होता। अब देखो दूसरा क्या था बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है तो बच्चों क्या आएगा, हम यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज को यूज, क्यों बच्चों? बिकॉज स्ट्रॉन्ग क्या है, ये आपका पीएच एसिडिक है, तो हम यहाँ पे एसिडिक इंडिकेटर यूज करेंगे। देखो फिनोल्फथालीन में भी यूज होता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अगर आपका स्ट्रॉन्ग बेस क्या बच्चों, ये फिर यूज कर सकते, क्या आंसर आएगा? आप बोलोगे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्यों बच्चों? यहाँ बोला गया इनकरेक्ट, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। तो बच्चों ऐसे आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा, तो जेई क्वेश्चन है इसका। तो फिनोल्फथालीन आपका कैसा बच्चों? बेसिक पीएच है, बेसिक एसिडिक मीडियम में होता है कलरलेस, और बेसिक मीडियम होता है पिंक कलर का। पिंक। तो बच्चों देखो ये अगेन एक क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पे देखो फिनोल्फथालीन बच्चों बोला गया, देखो और यहाँ पे इसका वो बोल दो, ये इसका बोला गया, ये इसका स्टेटमेंट देखो क्या पूछा था बच्चों, देखो 2023। देखो इट कैन बी यूज्ड टाइट्रेशन फॉर वीक एसिड वीक बेस, तो आप क्या बोलोगे? नहीं यूज कर सकते। क्यों बच्चों? हमें स्ट्रॉन्ग होना ही पड़ेगा। पीएच कहां पर चेंज बच्चों का, इसके अंदर होगा बच्चों 8.4। ये पार्ट हो, देखो इट इज अ वीक ऑर्गेनिक बेस, गलत, कोई बेस नहीं बच्चों। देखो एसिड में क्या होगा, कलरलेस होता है, क्या आप क्या बोलोगे? ये आपका सही है, ये भी सही, तो क्या आंसर है बच्चों? आप बोलोगे यहाँ पे दो आपका सही है, बाकी आप सारे रॉन्ग है। समझ में पे बच्चों कैसे कर रहे हैं, हाँ या ना? Yes, sir. तो बच्चा मैंने क्या बोला, फिनोल्फथालीन का भी कहते हैं बच्चों, या तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा या तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस होना कंपलसरी है। सेम बच्चों मिथाइल का भी यूज करेंगे बच्चों, आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होना कंपलसरी है। कंपलसरी। तो बच्चों यहाँ पे दो, अगर आपका स्ट्रॉन्ग तो बच्चों यहाँ पे हम मिथाइल ऑरेंज भी यूज कर सकते हैं। क्यों बच्चों? ये आपका एसिडिक भी है, स्ट्रॉन्गेस्ट। इसलिए भी है। तो ये समझ में आ गया। डन सर बच्चे, हमने क्या पढ़ा बच्चों आज हमने? यस सर। शिल्पा, सुहानी, सेजल, मोनिका, सारे बच्चे? Yes, sir. तो बच्चों यहाँ पे आपका ये चैप्टर होता है खत्म। बच्चों आज हमने क्या क्या पढ़ाई किया? आज बच्चों हमने बफर के बारे में पढ़ाई किया, बफर का पीएच कैसे तो हमने उसके बारे में पढ़ाई किया, केएसपी क्या होता है उसके बारे में पढ़ाई किया, केएसपी क्या उसके बारे में पढ़ाई किया, और हमने एसिड और बेस का टाइट्रेशन के बारे में पढ़ाई किया, और हमने पढ़ाई किया उसके इंडिकेटर्स के बारे में। सिंपल हो गया पार्ट। Yes, sir. तो बच्चों इतना बच्चा हमने प्रॉपर्ली रिवाइज किया, सारे बच्चों को अच्छे से रिवाइज करना। देखो हेंडरसन बच्चों इसको बच्चों रिवाइज करना,
फॉर्मूला क्या होता है? अगले बच्चों फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो ये बच्चों आपको पता होना चाहिए। बफर सॉल्यूशन क्या होता है, उसका काम क्या है? हेंडरसन हेज़लबर्ग इक्वेशन, बफर कैपेसिटी, केएसपी के सॉलिड प्रोडक्ट, दोनों का डिफरेंस, फिर पड़ा आपका टाइट्रेशन, फिनोल्फथालीन इंडिकेटर और आपका मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। दूसरे बच्चों के होता है जिसे हम बोलते हैं मिथाइल रेड, वो क्या होता है, उसका पीरियड होता है 4 से 5, तो वही बच्चों को क्या, वो भी आपका मिथाइल रेड भी आपका एसिडिक इंडिकेटर होता है। ये ध्यान बच्चों ध्यान रखना कि वीक एसिड और वीक बेस के लिए आपका कोई भी इंडिकेटर नहीं होता, वीक एसिड और वीक बेस से कोई भी इंडिकेटर नहीं होता, समझिए इतना ध्यान। यस सर। जी। सर बस बच्चों स्कूल के पेपर के लिए इस चैप्टर में क्या इम्पोर्टेंट है? जी, अगर आपका स्कूल का ही पार्ट आ रहा है तो बच्चों क्या होगा, देखो आपको पीएच निकालना आना चाहिए। मैं बच्चा आपको पीडीएफ भेज दूंगा, वहां पे आपको सारा सोल्यूशन दिया होगा। पीएच निकालना चाहिए, केएसपी निकालना आना चाहिए, सॉल्युबिलिटी पर निकालना आना यस चाहिए, सर। और आपको पीएच निकालना आना चाहिए। और बच्चों हमने जो इक्विप पढ़ा था बच्चों, प्रोडक्ट मैनेजर वो आपको आना चाहिए, तब जाके आपका आंसर आ जाएगा। यस सर। तो बच्चों मैं आपको सिर्फ मुझे मैसेज मैं आपको प्रॉपर्ली बता दूंगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। यस सर। बच्चों हम यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं, और बच्चों यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। कल आपका इस चैप्टर टेस्ट होगा, अगले मेरा फॉर्म बेस्ड क्वेश्चन होगा, जितना है उतना करना, ओके। इन बच्चों टेस्ट को अटेम्प्ट करना। दूसरे बच्चों यस हम सर। जो आपका नेक्स्ट बच्चों का हम वहाँ पे डॉक्स स्टार्ट करेंगे, वो भी बच्चों आपका 3 लेक्चर में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, ज्यादा बड़ा है, जल्दी खत्म हो जाएगा रिडॉक्स वाला पार्ट। अगर रिडॉक्स वाला पार्ट में किसी को दिक्कत है, जिसका चैप्टर हो चुका है, तो मुझे लिखा, वो भी आपको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। यस सर। Yes, यस sir. सर। Okay, sir. ओके, बाय बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, बाय Bye, sir. बाय सर। बाय सर। गुड नाइट। बाय बच्चों, बाय टेक केयर, बाय।